ऊपर आसमान पर देखने पर हमें ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं, मात्र 1 घंटे के अंदर आप अंतरिक्ष में पहुंचकर 0 डिग्री ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से 83 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यानी स्पेस शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे ऊपर कार से कैसे जाएंगे? देखिए ऐसा है, फ्लाइंग कार तो बन ही चुकी है। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष यानी स्पेस में सैर कर सके। आपको ये सोचकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। गाइस, क्या आपको पता है हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? आप कहेंगे 0 रुपए के नोट को किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था एनजीओ ने छापा था। उस नोट पर लिखा हुआ था, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दे। और ये एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपकी हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। गाइस, ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा? एक ऐसी बच्ची जिसका दिल आप देख सकते हैं, और ये जब हम अपने चेस्ट के लेफ्ट हिस्से पर हाथ रखते हैं तो हमें हमारा दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसका धड़कता हुआ दिल अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वर्षिया बारून, ये लड़की पेंटालॉजी ऑफ सेंट्रल नाम की एयर कंडीशन का शिकार है, जिसके चलते उनके एब्डोमिनल मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। इस कंडीशन के चलते वर्षिया का दिल उनके चेस्ट के बाहर निकला हुआ है। 11 साल की वर्षिया इस कंडीशन के बावजूद नॉर्मल लाइफ जीती है। उनकी इस कंडीशन का उनके हेल्थ पर कोई असर नहीं। क्या आप जानते हैं इस बिल्डिंग के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है। चीन में प्रीफैब्रिकेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करके 10 मंजिला इस आलीशान इमारत को महज 28 घंटे 45 मिनटों में तैयार कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, महज 28 घंटे में आमतौर पर इस तरह की इमारत में नींव भरने में हफ्तों गुजर जाते हैं। चीन में ये टेक्नोलॉजी आम है। इमारत को बनाने के लिए पहले छोटे छोटे मॉड्यूलर रूम्स तैयार किए जाते हैं, फिर ट्रकों के जरिए बिल्डिंग साइट पर ले जाया जाता है, फिर बोल्ट से फिक्सिंग की जाती है। आसान भाषा में जिस तरह हम अलग अलग पार्ट खरीद कर डेस्कटॉप की असेंबली की जाती है, ठीक वैसे ही चीन में बड़े बड़े इमारतों की असेंबली की जाती है। इस बिल्डिंग में इस्तेमाल स्लैब पारंपरिक स्लैब से 10 गुना ज़्यादा हल्का, 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। यह बिल्डिंग भूकंपरोधी भी है। ये टायर किलर, गाइस, सबसे पहले टायर किलर नोएडा में लगाए गए थे, उसके बाद पुणे में लगाए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य रोंग साइड से आने वाले वाहनों को रोकना था। जो वाहन रोंग साइड से आएंगे वो अपने आप ही पंचर हो जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से लोगों में भय पैदा करने के लिए ट्रैफिक विभाग द्वारा ये टायर किलर लगाए गए थे, जिसका पालन करना कंपल्सरी हो गया है हर किसी के लिए। इसी को देखते हुए ये टायर किलर लगाए गए थे। कुछ समय बाद पुणे में विरोध के कारण पुलिस विभाग को ये टायर किलर रिमूव करने पड़े। इनका यूज हादसों को कम करना था। आपकी राय में ये टायर किलर रिमूव होने चाहिए या नहीं? हमें 2 जुलाई 2020 का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग डे था। इस दिन भारतीय रेलवे ने इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया था। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी और इसमें 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया। इससे पहले लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोडा के नाम था। हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारी दिमाग में गलतफहमी होती है। उसमें सबसे पहली है टोपी पहनने से हेयर फॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयर फॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेयर फॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोग को लगता है उसके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, यानी मिट्टी का एक भी कण नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ज़्यादा साफ सफाई
साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा साफ सफाई आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। इसलिए क्या गाइस, ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया के एक फेमस कॉमेडियन ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं और कभी कभार बेवजह भी हो सकते हैं। सवाल ये है, आंसू निकलते क्यों हैं? हमारी आंखों के ऊपर एक लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जिस पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से निकलने लगते हैं और हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। जगन्नाथ मंदिर के वंडर के बारे में आप जानते ही होंगे। शहर के किसी भी साइड से इस चक्कर को देखो तो हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है। झंडा हमेशा वहाँ के उल्टी साइड लहराता है। मंदिर के अंदर समुंदर की आवाज़ तक नहीं आती। इसके साथ साथ और भी कई मिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक मिस्ट्री है कि इस मंदिर का कोई शेडो नहीं होता। जब इस पर धूप पड़ती है तो इसका शेडो क्रिएट ही नहीं होता। पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग मार्बल है या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सीक्रेट यूज हुए हैं, किसी को नहीं पता, बट ये होता है। ये स्ट्रेंज बात है। और एक फैक्ट, इस मंदिर के टॉप पर हर एक रोज एक पंडित ऊपर चढ़ता है और जो कि 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है इसका हाइट। जो इस पर चढ़ता है वह इस झंडे को बदलता है। ऐसा माना जाता है हर रोज इस झंडे को बदलना ही होगा। ये प्रथा 1800 साल से चलती आ रही है। ये माना जाता है अगर पंडित एक भी दिन झंडे को बदलना भूल गया तो अगले 18 साल तक ये मंदिर बंद हो जाएगा। और एक फैक्ट ये है कि 2000 से लेकर 20,000 तक डेली लोग यहाँ विजिट करते हैं। इसका जो प्रसाद होता है वो अमेजिंगली इतनी ही मात्रा में बनता है कि एक बूंद भी प्रसाद वेस्ट नहीं जाता। एक अमेजिंग सी चीज़ है जो कि डेली और प्रसाद वो अंदर पहले से ही बन रहा होता है। फूड वेस्ट की बात करें तो एक बूंद भी नहीं होता। इससे भी ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है, प्रसाद बनाने के लिए 7 पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 7 पॉट्स एक के ऊपर एक रखा होता है, नीचे आग जल रहा होता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉट है वह सबसे पहले कुक हो जाता है, सबसे पहले बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन नीचे से पहला बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला सबसे पहले तैयार हो जाता है। अगर किसी ने एरोप्लेन की विंडो को तोड़ने की कोशिश करी तो आपने क्या सोचा है? अभी उसके बाद क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं आप बता दूं, अगर आप नंगे हाथों से पंच मारकर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि एरोप्लेन के शीशे कार के शीशे की तरह नहीं होते, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि एरोप्लेन की विंडो को पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है और ये वजन में काफी हल्की होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको बता दूं, जहाँ इसकी एक लेयर को तोड़ने की मुश्किल होती है, वहीं प्लेन में इसकी तरह 4 लेयर लगाया जाता है। अगर किसी नुकीली चीज़ से इसे तोड़ने की कोशिश करें तो इस पहली तरीके से 2 लेयर टूट सकती है, लेकिन उसके बाद की लेयर और भी ज़्यादा मजबूत होती है। इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर किसी न किसी तरीके से टूट भी जाए तो प्लेन के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिससे प्लेन फट भी सकता है और इससे ज़्यादा खतरा पास बैठे इंसान को होता है, क्योंकि ये खिड़की के रास्ते में बाहर भी जा सकती है। यहाँ एक अर्नब मोदक नाम के एक 16 साल के बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने मात्र 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाली। ये वीडियो कॉलिंग ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात ये है, यह फ्री है, सिक्योर है और इसमें एक समय में 100 लोग वीडियो कॉल में बैठ सकते हैं। गाइज, आप
वाकई मेड इन इंडिया को अपनाना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब जैसे इंडियन को जरूर सपोर्ट करें और इसे आगे बढ़ाएं, लोगों को शेयर करें ताकि इंडियन टैलेंट का दुनिया को पता चल सके। प्लीज शेयर दिस वीडियो।